गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 11 मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लोज्ड फिगर का एरिया और पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। अब 11.1 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ए एरिया एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव सेम पेरीमीटर। देखो, दोनों फिगर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का मेजरमेंट दे रखा है, उनका पेरीमीटर बिल्कुल एक जैसा है और हमें बताना है विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। यानी दोनों का पेरीमीटर हमें दे रखा है और हमें बताना है कि लार्जर एरिया किसका है। अब देखो, गिवन क्या है, गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equals to perimeter of rectangle। अब स्क्वायर का पेरीमीटर मैंने अभी बताया था क्या होता है, 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस d। अब देखो, तुम्हें फिगर में नजर आ रहा है जो स्क्वायर की साइड कितनी है, वो है 60 मीटर, और लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की लेंथ है 80 प्लस b की जगह हम b ही लिखेंगे। सबसे पहले तो देखो 2 2 जा 4, ये हम काट सकते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, 2 6 जा 12, 120 मीटर इक्वल्स टू 80 प्लस b को इधर ले आते हैं, b इक्वल्स टू 120 माइनस ये इधर से इधर गया तो क्या हो गया, 80 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर। एरिया निकालेंगे कि दोनों में से एरिया किसका ज्यादा है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, साइड इंटू साइड, यानी कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है 80 मीटर और ब्रेड्थ कितनी निकाली, 40 मीटर। अब देखो, स्क्वायर का एरिया है हमारा 3600 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया है हमारा 3200 मीटर स्क्वायर। तो ज्यादा किसका हो गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तुम्हारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। बच्चों समझ में आ गया होगा। मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट, यानी मिसेस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है विद द मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। उसकी फिगर की जो मेजरमेंट है वो देखो तुम्हारे स्क्रीन पर आ गई होगी। ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, उसके हाउस के चारों तरफ एक गार्डन को डेवलप किया है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि हमें जो रेट दे रखा है वो दे रखा 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। फिगर क्या चीज है, फिगर ऐसी दे रखी है, यहां 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर है, स्क्वायर है हमारा, और ये गार्डन है हमारा, ये हाउस है, और अंदर का है 15 मीटर यहां से यहां तक का, और ये है हमारा 20 मीटर। हमें जो है वो इसका एरिया निकालना है। ये हमारा गार्डन है पूरा, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बाहर के स्क्वायर में से अंदर का रेक्टेंगल निकाल देंगे तो बचा हुआ एरिया हमारा निकल जाएगा। तो स्क्वायर का रेक्टेंगल कितना होता है, साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी इसका कितना आएगा 25 इंटू 25 माइनस 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 25 जो होता है 625 मीटर स्क्वायर माइनस 15 टू जा 30 एक जीरो लगा दिया मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर इन दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों को हमने माइनस करा तो हमारा क्या आएगा 25 तो यहां पर आ गया, 6 में से 3 गया 3 मीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ गार्डन। डेवलपिंग कितना, रेट ऑफ डेवलपिंग कितना दे रखा है, रेट ऑफ डेवलपिंग गार्डन ₹55 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि कितनी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट कितनी लगी उसकी, एरिया इंटू रेट, यानी एरिया कितना है 325 इंटू रेट कितना है 55 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 17875 रुपीज आंसर। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। द शेप ऑफ ए गार्डन is rectangular in the middle and semicircular at the end as shown in the diagram. Find the area of perimeter of this garden. यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो दे रखी है 20 मीटर। यहां से ये जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल पोर्शन की वो दे रखी 7 मीटर और दोनों तरफ हमारा सेमी सर्किल दे रखा है। सेमी सर्किल और सेमी सर्किल मिलके एक कंप्लीट सर्किल बना लेंगे। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हो गया वो डायमीटर हो गया। अब अगर हमें इस रेक्टेंगल का लेंथ निकालनी है, रेक्टेंगल की लेंथ जो होगी वो होगी हमारी 20 कंप्लीट। उसमें से एक आर ये माइनस करना, एक आर ये माइनस करना, दोनों आर को प्लस करेंगे तो क्या होगा 7 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहां पर 2 आर माइनस करें तो यहां पर कितना आ जाएगा 13 मीटर। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ दिस गार्डन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितनी है 13, ब्रेड्थ कितनी है ये 7 प्लस 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 7/2 इंटू 7/2। तो यहां पर कितना हो जाएगा 13 7 जा 91 प्लस 7 से 7 कट गया 2 11 सर, तो क्या हो जाएगा 11 7 से 77 अपॉन 2, 7 और 2 9 और 8 हो जाएगा 259 अपॉन 2 इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 और 2 9 18.5 मीटर का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या क्या होगा, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर अगर निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल प्लस 2 इंटू लेंथ। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 2 इंटू लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7/2, 2 से 2 कट गया 7 से 7 कट गया प्लस 2 इंटू एल कितना है हमारा, एल है हमारा 13। तो कितना आ जाएगा हमारा, यहां से बचेगा हमारा 22 प्लस 13 2 जा 26
कितना होगा 6, 7, 8 और 2 to 4 48 मीटर आंसर। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, आपके स्क्रीन पर देख लो। ए फ्लोरिंग टाइल हैज ए शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover floor of area 1080 meter square? If required, you will split the tiles in whatever way you want to fill up दी कॉर्नर। इस हमारा 24 सेंटीमीटर है, हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर है एक टाइल की, और ये टाइल हमारी फ्लोर पे लगनी है। ठीक है, तो एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 10, मल्टीप्लाई करेंगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ वन टाइल। अब हमें फ्लोर का एरिया निकालना है। फ्लोर का एरिया हमें गिवन है जो है 1080 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर। एक मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह हमने 100 सेंटीमीटर लिख लिया, इस मीटर की जगह भी हमने 100 सेंटीमीटर लिख लिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसके आगे ये और 2 जीरो ये, यानी 1080 के आगे हमने एक जीरो तो पहले था और 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो और लगा दिए हमने। अब हमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी है। नंबर ऑफ टाइल क्या होगी, नंबर ऑफ टाइल होती है एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर हमारा ये दे रखा है, एरिया ऑफ वन टाइल हमारी ये दे रखी है। इसको हम काटेंगे, काट के देखते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 4 8 0 0 0 और 0 2 6 12 2 2 4 2 7 14 0 0 0 0 3 2 6 और 3 9 27 0 0 0 0। अब 2 45 90 0 0 0, तो कितनी 45,000 टाइल्स आ गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। एन एंट इज मूविंग अराउंड फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक चींटी है, वो मूव कर रही है, जमीन पर कुछ टुकड़े पड़े हैं खाने के जिनकी शेप अलग अलग है और वो बिखरे हुए हैं। स्कैटर का मतलब होता है बिखरे हुए। फॉर विच फूड पीस द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। किस फूड के चारों तरफ चक्कर काटने में एंट को ज्यादा समय लगेगा। रिमेंबर, circumference of circle can be obtained by using expression c equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle। तो circumference तो हमें पता ही है, c equals to 2 pi r होता है। तो यहाँ पर 3 फिगर हैं, 3 फिगर में हमें बताना है किस फिगर के चारों तरफ चींटी को चक्कर काटने में ज्यादा टाइम लगेगा। पहली फिगर हमारी सेमी सर्कुलर है, दूसरी फिगर में से एक सेमी सर्कुलर पार्ट कट हो रखा है, रेक्टेंगुलर फिगर है। तीसरी फिगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर है जिसके पास एक सेमी सर्कुलर पार्ट ऊपर जुड़ा हुआ है। तीनों सेमी सर्किल का डायमीटर 2.8 है। इसका जो नीचे वाले का लेंथ है 2 दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सेमी सर्कुलर पार्ट की लेंथ निकालेंगे। इसकी लेंथ, क्योंकि फुल सर्किल की लेंथ सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्किल का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर बाई 2 यानी कि पाई आर। और पाई आर की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो पाई आर की वैल्यू आती है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की 1.4 बाय, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी 1.4 निकली थी, 1.4 बाय 10 पॉइंट हटा दिया तो हमारी निकली 4.4। तो हमारे पास पाई आर की वैल्यू आ गई। इस फिगर का जो पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस एक तो पाई आर ये हो गया, ठीक है, और ये हमारा डायमीटर। ऐसे इसकी दो साइड 1.5 वाली जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ इंटू 2, एक लेंथ और एक पाई आर, इसका पेरीमीटर हो गया। ऐसे ही इसका 2 + 2 + पाई आर। ठीक है, तो हमने इसका निकाला तो ये पाई आर की 4.4 है, डी हमारा 2.8 है, तो ये हमारा निकल गया कितना 8 9 10 11 12, 2 1 कैरी 3 और 4 7.2 निकल गई है। ठीक है, और ये हमारी जो है इसको हमने करा तो ये हमारी निकली इसकी 10.2, जबकि इसका पेरीमीटर आया 8.4। तो सबसे ज्यादा पेरीमीटर हमारा 10.2 आया, यानी कि हमारी बीच वाली फिगर जो है
इसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा है, तो इसके चारों तरफ चींटी को सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा चक्कर लगाने के लिए। तो इस तरह ये हमारे 11.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू।